प्रोमो देख के काफी सरप्राइज थी कि अरे एडिट बहुत अच्छा किया क्योंकि मैं बहुत डर रही थी दोनों चीजों में, सांप लेके स्लैकलाइन करने में भी और क्रॉकडाइल एलिगेटर वाले स्टंट में भी। कमाल है वो, कमाल। मल्लिका या खतरा है, उसको अलग से एक ट्रॉफी दे देनी चाहिए मुझे लगता है। वो जो भी करती है बहुत सही करती है, और मतलब उसके चेहरे पे शिकन नहीं होती और मुस्कुराते हुए कर, कमाल की लड़की है, कमाल की लड़की। ओके श्रुति, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जिसे हम क्राई बेबी कह सकते हैं, जो स्टंट में जाने से पहले रोता जरूर है लेकिन एकदम कमाल कर आता है स्टंट करने के बाद? एक भी नहीं, देखना एपिसोड फिर पता चलेगा। एक भी नहीं है क्राई बेबी यहाँ पे, ये सब डू बेबी है, सब जाके कुछ ना कुछ कोई होता है। सबसे ज्यादा फियरलेस कौन है? मेरे हिसाब से जन्नत। जन्नत। किसी चीज से डर वर नहीं लगता। ओके, मगर रानी का ट्रैक भी मिलेगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जब एपिसोड देखिएगा तो आप सोचिए, मुझे बहुत डर लग रहा था। इनफैक्ट जो मेरे साथ स्टंट में थी, अनेरी उसी स्टंट में मेरे साथ थी, तो आप देखिएगा कि उन्होंने क्या कमाल किया है, आपको पता चलेगा। या मतलब फियरलेस सचमुच में है या फिर वो शो में जाने के लिए ऐसे खुद को दिखा रही है कि वो सच में फियरलेस है? यार फियरलेस नहीं हूँ मैं, मुझे बहुत चीजों से बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो जिस किस्म का फियर हम फेस कर रहे हैं ना, वो अलग लेवल का है। मतलब वो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकती। मतलब किसी दिन सांप गले में रख देते हैं, किसी दिन बोल देते हैं मगरमच्छ का बच्चा उठाओ, कहाँ का ये कैसे? मतलब इवन इफ आई हैव डन द स्टंट तो उसके बाद भी थोड़ी मैं मगरमच्छ के साथ घूमने लगूंगी। सो उस किस्म की तो मैं फियरलेस हूँ नहीं। बट हाँ, मुझ में ये अब I believe in myself a little more that I can face my fears if I have an irrational fear. अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, मतलब अभी और एपिसोड्स है, अभी तो यही हूँ। अब देखते हैं, इट्स अ जर्नी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब बहुत बहुत डर लग रहा था मुझे उस दिन, बिकॉज वो मेरा पहला इंटरेक्शन था स्नेक के साथ। तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और मैंने बहुत कोशिश की टू डू इट। थोड़ा गिर पड़ के मैं चल ही ली एक दो कदम, बट विद द स्नेक इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेंटल फियर था। वो स्नेक बेचारा मुझे कुछ कर भी नहीं रहा था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। क्रोकोडाइल जो है उसका स्टंट किया श्रुति आपने, एंड लास्ट सीजन में दिव्यांका ने वो स्टंट किया था, मगर रानी जानी गई थी। और इस बार जिस तरह से आपने वो किया, तो ट्विटर पर भी मतलब ट्रेंड हो रही थी, फैंस ने ट्रेंड किया था जिस तरह से आपने वो प्रॉपर उठाया एंड ऑल। व्हाट डू यू वांट टू से, किस तरह से रहा वो फेस आपके लिए? मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। एक्चुअली मैंने दिव्यांका को करते हुए मतलब मैंने वीडियो में देखा है। इंटरेस्टिंग है। कोई दिन बहुत बुरा होता है क्योंकि कर ही नहीं पाते हैं, और कोई दिन बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि कुछ कर लेते हैं। तो नो 2 days आर सेम, बट यस, एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम सो सॉरी। अगर बॉन्डिंग की हम बात करें तो आपकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अभी तक किसके साथ जमी है? सबके साथ ही, मैं सबके साथ ही वक्त बिताती हूँ, तो सबके साथ ही बॉन्डिंग अच्छी होगी, और सबके साथ अच्छी होगी, क्योंकि जब जो फ्री होता है वो आपस में टाइम स्पेंड कर लेता है। किसी दिन किसी को जल्दी से सोना होता है, किसी दिन किसी से सोना होता है। सो सबकी सबसे बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। सबसे अच्छा कंपटीशन कौन दे रहा है, क्योंकि आप काफी ज्यादा स्टंट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो टफ कंपटीटर कौन है? एवरीबडी और अनस्टॉपेबल, मतलब सब अनस्टॉपेबल हैं। दे डोंट flinch at anything, unflinched. They're all winners in their own story. Everybody is tough competition. So that's a journey that happens on a weekly basis here. तो अब तो वो बन गए, वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ये है, एक और चांस मिलेगा। और वैसे भी मैंने गिर के ही चलना सीखा है, तो मुझे गिरने से डर नहीं लगता। According to you, अब तक की जर्नी में what do you think who is the real खतरों के खिलाड़ी? Actually, everybody is in their own capacity, but I'm really amazed by Jannat's performance. Okay. And रोहित शेट्टी सर के साथ आपका क्या बॉन्ड रहा है, कैसा रहा है? Like अब तक how has he been motivating you? He motivates all of us actually. He guides us, he motivates us, but also he has this incredible sense of humor.
और जब वो जोक क्रैक करते हैं या हम में से किसी का मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। शो में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस किए थे आपने? कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं बस बहुत पानी पूरी खा कर आई थी क्योंकि हमें एंड आई डोंट रिग्रेट दैट, क्योंकि यहाँ नहीं है पानी पूरी। ओके, हमें कृति का कौन सा डर देखने मिलने वाला है इस शो में? अरे किस चीज सारे का डर है? कोई ऐसा डर नहीं है जो आपको नहीं देखने मिलेगा। ऑलरेडी जितने मैं एपिसोड शूट में, मुझे नहीं पता मैं आगे कहाँ तक जाऊंगी, लेकिन अभी तक आप मुझे हर एपिसोड में डरा हुआ देखना। टफ दोनों अपनी कैपेसिटी में होते हैं, बट मेरा कंफर्ट जोन आई थिंक एक्टिंग है। मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना। To be someone else on screen is just amazing for me. That I enjoy a lot more than being myself on screen. क्योंकि being yourself on screen मतलब ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया on a daily basis, तो हर रोज घर जाके ये लगता है कि अरे why was I behaving like that? Why wasn't I controlling my emotions? तो हर रोज खुद को आप सेकंड गेस करते हो, which is ओके, शो में जाने से पहले शबीर से क्या कुछ टिप्स लेकर गए हो आप, क्योंकि वो पहले भी बोला कि बहुत मजे करना, तो मुझे जहाँ मौके मिलते हैं मैं मजे जरूर कर लेती हूँ। ओके, सोशल मीडिया पे हमने देखा कि मोहित मलिक को कुछ ट्रेनिंग देती हुई नजर आई थी, काफी मस्ती भरा एक वीडियो को मिला, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमें स्टंट के पहले और हमारे शूट के बाद काफी वक्त मिलता है चिट करने के लिए, और मोहित को मैं पहले से जानती हूँ, तो इसलिए हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा रहता है। तो हम साथ में कुछ ड्रैगन स्टाफ हम टाइम स्पेंड कर रहे थे म्यूजिक बजा के, और मोहित को बहुत अच्छा म्यूजिक भी पसंद है, एंड पेपी पंजाबी म्यूजिक ही प्लेस, एंड राइट आफ्टर दैट ही प्लेस सूफी म्यूजिक, तो उनके पास काफी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट भी होता है, तो दैट आई रियली एंजॉय डूइंग इट। कंटेस्टेंट्स की बात करें तो अब तक जितने भी कंटेस्टेंट हैं, उनमें से आपको किसे देखकर मोटिवेशन मिलता था और किसे देखकर था कि नहीं नेक्स्ट सीजन अब मुझे जाना चाहिए खतरों के खिलाड़ी में? मैंने ज्यादा तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से दिव्यांका वाज वेरी इंस्पायरिंग, आशा वाज वेरी इंस्पायरिंग, शबीर ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, lots of them were, everybody। मुझे लगता है ये शो कोई साइन ही कर लेता है, that is shows an immense amount of courage। ओके, अब तक तो टीवी पर आपने देखा है, पर रियल लाइफ में जब स्टंट परफॉर्म करने की बारी आ रही है तो कितना अलग लग रहा है, या फिर किस तरीके का एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। देखना और एक्चुअली आकर यहाँ वो स्टंट्स करना आर टू डिफरेंट थिंग्स, और मतलब क्वाइट एन एक्सपीरियंस। श्रुति, आपसे एक सवाल है कि आपने जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनसे आप क्या कुछ सीखती जा रही हैं, और साथ ही साथ किस कंटेस्टेंट ने आपको सरप्राइज कर दिया, मतलब कि उनके स्टंट करने के तरीके ने? यार सरप्राइज तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो सबसे ज्यादा सरप्राइज करते हैं जो स्टंट डिजाइनर होते हैं, क्योंकि वो कमाल के स्टंट्स ढूंढ कर लाते हैं, एंड देन ऑल माय को कंटेस्टेंट्स शो दिस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ करेज एंड कामनेस। They're performing these stunts, and it's so amazing, incredibly inspiring to see them do it. और जन्नत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी यंग है वो, कमाल है वो, कमाल, मल्लिका ये खतरा है, उसको अलग से एक ट्रॉफी दे देनी चाहिए मुझे लगता है। वो जो भी करती है बहुत सही करती है, और मतलब उसके चेहरे पे शिकन नहीं होती और मुस्कुराते हुए कर, कमाल की लड़की, कमाल की लड़की। श्रुति, इससे हटके अगर हमें पूछा जाए, आपने काफी स्टंट्स किए, सब कुछ किया, लेकिन आपको केप टाउन कैसा लग रहा? बहुत खूबसूरत, हर किस्म का टेरेन है यहाँ पे, स्पेशली जिस किस्म के लोकेशंस में हम जाकर करते हैं वो बहुत खूबसूरत। पहाड़ों पे गए हैं, देखिए ये पीछे टेबल माउंटेन आपको नजर ही आ रहा होगा, तो इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज पहाड़ है, समंदर है, डेजर्ट है, इतनी खूबसूरत बर्ड्स हैं। आज हम सुबह पार्क में गए थे, वहाँ पे सफेद गिलहरियां थी, मतलब द फ्लोरा एंड फौना एंड एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड। आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपका प्रोमो सामने आया था तो फियरलेस दिख रही थी, आप क्रोकोडाइल को उठा रही थी और सांप एंड ऑल, तो आपको ना सोशल मीडिया पे कंपेयर किया जा रहा है दिव्यांका से, क्योंकि दिव्यांका भी अपने सीजन में काफी फियरलेस थी, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगी? यार मैं प्रोमो देख के काफी सरप्राइज थी कि अरे एडिट बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी दोनों चीजों में, सांप लेके स्लैक लाइन करने में भी और एलिगेटर वाले स्टंट में भी।